Hello kids, welcome to KD classes. Today I am going to teach all of you lesson 14 from Petals class 5th. The name of the lesson is the little fir tree. फिर होता है देवदार। तो यहाँ पे क्या है, प्यारे बच्चों, मैं आज आप सभी लोगों को पेटल्स क्लास 5 से लेसन 14 पढ़ाने जा रहा हूँ। इस लेसन का नाम है छोटा देवदार का पेड़। फिर माने देवदार होता है एक पहाड़ी पेड़ है जिसकी पत्तियां नुकीली होती हैं और ये कोन के आकार का होता है। में टेम्परेचर गिराने में बहुत सहायक है, बहुत ही हेल्पफुल है। चिल्ड्रन स्टार्ट। वंस ए मैजिशियन वाज टर्निंग होम। टर्निंग माने लौटना, मैजिशियन माने जादूगर। एक बार एक जादूगर घर लौट रहा था। वहां ऑल ऑफ अ सडन माने अचानक, इट बिगेन टू रेन, बारिश शुरू हो गई। हैवली जोरदार, अचानक जोरदार बारिश शुरू हो गई। He looked around for shelter. He looked around, उसने इधर उधर देखा। For shelter माने शरण के लिए या बचाव के लिए। उसने इधर उधर आश्रय के लिए देखा। Shelter माने आश्रय भी होता है। And saw a little fir tree, और उसने छोटा सा देवदार का पेड़ देखा। तो उसने चारों ओर आश्रय के लिए देखा, इधर उधर देखा और उसने उसे एक छोटा सा देवदार का पेड़ दिखाई पड़ा। ही रैन देयर, वह वहां दौड़ कर गया। एंड टुक शेल्टर, और आश्रय लिया। टुक माने लिया। सून इट स्टॉप्ड, अचानक इट स्टॉप्ड रेनिंग, अचानक बारिश रुक गई। जल्दी बारिश रुक गई। द मैजिशियन सेड टू द ट्री, जादूगर ने पेड़ से कहा, थैंक यू, आपको धन्यवाद। यू हैव बीन काइंड टू मी, काइंड माने दयालुता, आप मेरे प्रति बहुत दयालु रहे हैं या मेरे पर बहुत दया की है। आई वुड लाइक टू रिवार्ड यू, रिवार्ड माने इनाम, मैं आपको इनाम देना चाहता हूँ। आस्क फॉर 4 विशेस, विशेस माने वरदान या मतलब 4 वरदान मांग लो। एंड आई विल ग्रांट देम, ग्रांट में देना, और मैं उन्हें दे दूंगा। शायद द मैजिशियन, जादूगर ने कहा है कि आप 4 वरदान मांग लीजिए और मैं वरदान आपको दे दूंगा। द फिर ट्री हैड नीडल लाइक लीव्स, देवदार के पेड़ की सुई जैसी पत्तियां थी। एंड नो बर्ड्स एवर मेड देयर नेस्ट इन इट, और कोई पक्षी, मेड माने बनाता था, एवर माने भी, देयर नेस्ट माने अपना घोंसला, कोई भी पक्षी उनको अपना घोंसला नहीं बनाता था, उस पर अपना घोंसला नहीं बनाता था। सो इट सेड, इसलिए इसने कहा, आई विश, मेरी इच्छा है, आई हैड ग्रीन लीव्स लाइक माय अदर फ्रेंड्स, मेरी पत्तियां मेरे दूसरे दोस्तों की तरह हरी भरी हों। नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह, इट्स विश वाज ग्रांटेड, इसकी इच्छा पूरी हो गई थी। सून, जल्दी ही, ए गोट कैम अलोंग एंड एट ऑल द ग्रीन लीव्स, एक बकरी वहां आई और वह अलोंग माने वहां, मतलब गैम अलोंग माने आना, मतलब क्या है, जल्दी एक बकरी वहां आई और वह सारी हरी पत्तियां खा गई। एट माने ईट से एट होती है माने खाना, खाया। ओह अरे, ओ डियर, अरे प्रिय, सेड द फिर ट्री, देवदार के पेड़ ने कहा, आई विश, मेरी इच्छा है, आई हैड गोल्ड लीव्स, मेरी पत्तियां सोने की हो जाएं। Then the little fir tree woke up the next morning, जब छोटा देवदार का पेड़, woke up माने जागा, नेक्स्ट माने अगली सुबह, जब छोटा देवदार का पेड़ अगली सुबह जागा, इट वाज सरप्राइज, उसे हैरानी हुई, टू सी, देखकर, द गोल्ड लीव्स, सोने की पत्तियां। अगले दिन अगली सुबह जब छोटा देवदार का पेड़ जागा तो उसे अपनी सोने पत्तियां देखकर हैरानी हुई। ए मैन कैम अलोंग, एक आदमी वहां आया। एंड स्टोल, और चुरा ली, ऑल द गोल्ड लीव्स, सारी सोने पत्तियां। एक आदमी वहां आया और उसने सारी सोने पत्तियां चुरा ली। दिस टाइम द फिर ट्री सेड, इस बार देवदार के पेड़ ने कहा, आई विश, मेरी इच्छा है, आई हैड ग्लास लीव्स, मेरी पत्तियां कांच की तरह हो जाएं, कांच की पत्तियां हो जाएं। मैन डू नॉट स्टील ग्लास लीव्स, आदमी कांच की पत्तियां नहीं चुराते हैं। एट नाइट, रात में, द विंड ब्लू, हवा चली, एंड ऑल द ग्रास लीव्स ब्रोक, और सारी कांच की पत्तियां टूट गईं। द फिर ट्री सेड, देवदार के पेड़ ने कहा,
आई वांट माई नीडल लाइक लीव, मैं चाहता हूँ मेरी लाइक बैक, मैं चाहता हूँ वापस मेरी पत्तियां सुई, पुरानी सुई की तरह हो जाएं। सो दैट, ताकि गोट डू नॉट ईट देम, ताकि बकरियां उन्हें खा ना पाए, आदमी उन्हें चुरा ना पाए, एंड विंड कैन नॉट ब्रेक देम, और हवा उन्हें तोड़ ना पाए। द ट्री went to sleep, पेड़ सोने चला गया या पेड़ सो गया। When he woke up the next morning, जब वह अगली सुबह जागा, its little like leaves were back again, इसकी फिर वापस सुई जैसी पत्तियां आ गई थी, दोबारा फिर आ गई थी। अब यहाँ पर न्यू वर्ड से इनको देखिएगा। मैजिशियन माने तो जादूगर, रिवाल माने इनाम होता है, विश माने इच्छा होता है या वरदान होता है, सरप्राइज माने हैरानी होती है, स्टोल सेकंड फॉर्म है स्टील की, माने चुराया, ब्रोक माने तोड़ा, सरप्राइज फर्स्ट फॉर्म है सरप्राइज की, माने आश्चर्य करना, हैरान करना, स्टील माने चुराना, और ब्रेक माने टूटना। इसके बाद में यहाँ पर एक कोटेशन रह गया था, इसे और देखिएगा। यू शुड बी हैप्पी विद व्हाट यू हैव व्हाट यू हैव, आपको खुश रहना चाहिए जो उन सब चीजों से जो आपके पास है, या जो आपके पास है उससे आपको खुश रहना चाहिए। कंपैरिजन क्वेश्चंस इसमें देखिएगा। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस में, हु ग्रांटेड 4 विशेस टू द फेयर ट्री एंड व्हाई, किसने 4 वरदान छोटे देवदार के पेड़ को दिए थे और क्यों। यहाँ पे क्या जाएगा, ए मैजिशियन, इसका आंसर है ए मैजिशियन ग्रांटेड 4 विशेस टू द फेयर ट्री, एक जादूगर ने देवदार के पेड़ को 4 वरदान दिए थे। बिकॉज क्योंकि he took shelter and saved himself from rainfall, क्योंकि वो उसने शरण ली थी अंडर इट, उसने इसके नीचे शरण ली थी और अपने आप को बारिश से बचाया था अंडर इट। Why do no bird make its nest in the fir tree, कोई पक्षी अपना घोंसला देवदार के पेड़ पर क्यों नहीं बनाता था। कहते क्या, नो बर्ड मेड इट्स लीव्स इन द फir tree, कोई भी पक्षी अपना घोंसला देवदार के पेड़ पर इसलिए बनाता था, एज क्योंकि इट्स लीव्स वर नीडल लाइक, इसकी पत्तियां सुई की तरह नुकीली थी। व्हाट वाज द सेकंड विश ऑफ द fir tree, देवदार के पेड़ की दूसरी इच्छा क्या थी। कहते क्या, द सेकंड विश ऑफ द fir tree वाज टू हैव गोल्ड लीव्स, मतलब क्या है कि देवदार के पेड़ की दूसरी इच्छा सोने की पत्तियां रखने की थी। Why did the fir tree want to have glass leaves, मतलब क्या है कि देवदार के पेड़ कांच की पत्तियां क्यों रखना चाहता था। What happened to the glass leaves, कांच की पत्तियों को क्या हुआ था। क्या, the fir tree wanted to have glass leaves, और कांच की पत्तियां रखना चाहता था बिकॉज, क्योंकि वो रखना चाहता था, सो दैट, ताकि मैन माइट नॉट स्टील देम, ताकि इंसान जो है उसे चुरा ना सके। अगर क्या है कि व्हाट हैपेंड टू द ग्लास लीव्स, कांच की पत्तियों को क्या हुआ था, क्या पे हो जाएगा, सो दैट मैन, ये चाहिए ले लीजिएगा, सो दैट मैन माइट नॉट स्टील देम, ताकि आदमी ने चुरा ना सके। कहते क्या, द ग्लास लीव्स ब्रोक, मतलब कांच की पत्तियां टूट गई। व्हेन द विंड ब्लोज ब्लू, जब हवा चली, ब्लो की समय ब्लू होता है, BLEW। व्हाई डिड द fir tree विश टू हैव इट्स नीडल लाइक लीव्स बैक, मतलब क्या है कि देवदार के पेड़ ने अपनी सुई जैसी नुकीली पत्तियां क्यों वापस मांगी थी, क्यों इच्छा की थी उसकी। तो यहाँ पे हो जाएगा, द fir tree wished to have its needle like leaves back, उसने देवदार के पेड़ ने अपनी नुकीली पत्तियां वापस मांगी थी क्योंकि, बिकॉज मैन माइट नॉट स्टील देम, यहाँ से लेंगे, द गोट्स
ऐसे ले लीजिएगा, द फेयर ट्री विश्ड टू हैव इट्स नीडल लाइक लीव्स बैक। मतलब क्या है कि देवदार के पेड़ ने अपनी सुई जैसी पत्तियां वापस मांगी थी, ताकि सो दैट गोट्स माइट नॉट ईट दैम, बकरियां उन्हें खा ना सकें, मैन माइट नॉट स्टील दैम, आदमी उन्हें चुरा ना सके, एंड द विंड माइट नॉट ब्रेक दैम, और हवा उन्हें तोड़ ना सके। राइट टू टी फॉर ट्रू एंड एफ फॉर फॉल्स स्टेटमेंट। सही के लिए टी लगाइए और फॉल्स गलत के लिए लगाइए एफ। टी से ट्रू बना है और एफ से एफ के लिए फॉल्स के लिए एफ है। नंबर 1 है द फेयर ट्री हैड सॉफ्ट ग्रीन लीव्स। तो क्या है कि देवदार के पेड़ की मुलायम हरी हरी पत्तियां थी, फॉल्स उसकी पत्तियां थी सुई जैसी। यहाँ पे क्रॉस हो जाएगा। द विंड ब्रोक ऑल द लीव्स ग्रास लीव्स, मतलब हवा ने सारी घास की पत्तियां तोड़ दी थी। तो यहाँ पे क्या है, यस ये बात सच है। यहाँ पे टिक ट्रू लगाइएगा, टी बनाइएगा, टिक लगा लीजिएगा। द फेयर ट्री डिड नॉट गेट इट्स नीडल लाइक लीव्स बैक। क्या वो देवदार ने अपनी सुई जैसी पत्तियां वापस नहीं मांगी थी? यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर मांगी थी ना, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर गलत बात है, तो यहाँ पर एफ या क्रॉस बना दीजिएगा। We should be happy with what we have। हमें उससे खुश रहना चाहिए जो हमारे पास है। ये बात सच बात है। यहाँ पर ट्रू लिखिए, टी बना दीजिए या टिक लगा दीजिएगा। इसके बाद फिल इन द ब्लैंक्स। फिल इन द ब्लैंक्स विद द सुटेबल विद द वर्ड्स गिवन इन द बॉक्स। मतलब जो बॉक्स में वर्ड्स दिए हैं उनसे आपको ये ब्लैंक्स भरना है। नंबर 1 है द बिल्डिंग वाज हैवली डैमेज्ड बाय द फायर। मतलब क्या है, आग वगैरह बिल्डिंग का भवन का बहुत नुकसान हो गया था। I took shelter under my friend's umbrella। मैंने अपने दोस्त के छाते के नीचे आश्रय लिया। शेल्टर माने आश्रय। Kindly grant me leave for 2 days। कृपया मुझे 2 दिन की छुट्टी दे दीजिए। सी पॉइंट में। डी पॉइंट में शी वेंट अलोंग विद हर मदर टू वॉच ए मूवी। वह अपनी माँ के साथ सिनेमा देखने के लिए गई। इट इज ए बैड हैबिट। गंदी आदत है टू स्टील अदर थिंग, दूसरी चीज चुराना। मुझे चुराना गंदी आदत है। Rearrange the letters to make meaningful words। ये वर्ड्स उल्टे सीधे दिए हैं, लेटर उल्टे सीधे हैं, सही तरह से वर्ड बनाना है। यहाँ इसका क्या, नीडल माने सुई होता है, इसका ग्लास माने कांच होता है, यहाँ पर क्या है, गोल्ड माने सोना होता है, और ग्रीन माने होता है हरा। लैंग्वेज प्रैक्टिस में फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग हैज और हैव। मतलब हैज और हैव को वर्तनी में भरना है। ए पॉइंट है रमन डैश। अब देखिए हैज और हैव के बारे में बताएं। हैज और हैव जो होते हैं वो प्रेजेंट टेंस में होता है, इनका यूज, इनका हैज या हैव इनका रखना होता है, ठीक है ना। अब एक वचन के लिए क्या लगता है, हैज लगता है। एक वचन क्या क्या आते हैं, जैसे कि ही है, शी है, इट है, या किसी के नाम है, ठीक है ना, या कोई एक नाम का व्यक्ति है तो उसके लगेगा है। जैसे राम है, मदन है, गीता है, सीता है। और हैव कब लगता है, हैव लगता है जब कोई जब मतलब एक से अधिक के लिए यूज किया जाए, या पूरे सब्जेक्ट जैसे कि आई है, बी है, दे है, यू है, दीज है, दो के साथ कोई नाउन है तो उनके लग जाएगा। मैनी के साथ में कोई नाउन है, नाउन्स है तो उनके लिए हैव लग जाएगा। अब ध्यान दीजिएगा, रमन जो कि एक सिंगुलर नंबर है इसलिए यहाँ पे क्या हैज हो जाएगा। आई प्लूरल नंबर है, मैंने बताया था अभी आपको, तो यहाँ इसके लिए हैव लगेगा। जे के साथ क्या प्लूरल नंबर है, हैव लग जाएगा। बी प्लूरल नंबर है, हैव लग जाएगा। एक सिंगुलर नंबर है, हैज लग जाएगा। एलिफेंट्स प्लूरल नंबर है क्योंकि यहाँ पे नाउन है, अगर एलिफेंट होता तो हैज लगाते, लेकिन एलिफेंट्स है वो वचन है, ये प्लूरल नंबर है तो इसके लिए हैव लग जाएगा। अनिता सिंगुलर नंबर है, हैज लग जाएगा। बी प्लूरल नंबर है, हैव लग जाएगा। ये जिराफ सिंगुलर नंबर है, हैज लगाएंगे। बीना सिंगुलर नंबर है, हैज लगाएंगे। और जे के साथ क्या लगेगा, हैव। दैट इज ऑल। इफ यू लाइक माय वीडियो प्लीज like it, subscribe it and share it to others who are new to my channel. Thanks.